नमस्कार दोस्तों, मैं शिवलहरी शर्मा करौली नायक समाचार के साथ। और अभी हम बीजेपी से पूर्व विधायक राजकुमारी जी के पास हैं और इनसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि चुनावी साल नज़दीक है, तो मैम से चर्चा करेंगे। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आज आप करौली नायक समाचार से मेरे से चर्चा करने के लिए आए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम, तो सबसे पहले देखिए, चुनावी साल है, आपको पता है, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपको चुनाव को लेकर के आप लोगों की क्या तैयारियां हैं मैम, ये बताएं आप। हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है बूथ समिति और पन्ना प्रमुख। जी। बूथ स्तर पर हमारी कमेटियां बन चुकी हैं, पन्ना प्रमुख भी बन रहे हैं और पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इस कांग्रेस की सरकार को जिस तरीक़ा से 4-4.5 साल में जनता त्रस्त रही है। हिंडौन विधानसभा की मैं बात करूं तो 2018 में हम बहुत अच्छे रोड छोड़ के गए थे। जी। और आज ग्रामीण क्षेत्रों में देखोगे तो रोडों की इतनी हालत ख़राब है। मैं कई क्षेत्रों में जो मैंने दौरे किए हैं, मैं गई हूँ, तो अभी देखा है बाजना फाटक से लेकर के और ये बाजना विजयपुरा, बेरखेड़ा, लहचौड़ा, पाली, चुरारी, इस साइड का जो रोड है, हम इसका शिलान्यास करके गए थे। लेकिन ये रोड आज 1-1 फुट गड्ढे में बदल चुका है और आज तक भी उस पर एक कंक्रीट तक भी सत्ताधारी लोगों ने नहीं डाली। और ये विकास की बात करते हैं, हमने ये करा दिया, वो करा दिया, बहुत सारे काम कराने के वादे किए हैं इस सरकार ने, लेकिन धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। मैम, कांग्रेस शासन में भी कई नेता, मंत्री और सीएम साहब भी तो ये कह रहे हैं कि देखिए, जनता के लिए हमने काफ़ी राहत पहुंचाई है और अभी आज से ही महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, आज से स्टार्ट हो गए हैं। इस बारे में ये सब चुनावी तैयारी है गहलोत जी की, इस सरकार की। ये सब घोषणाएं हैं, मुझे लगता नहीं है कि ये धरातल पर उतर पाएंगी। ये सब अभी जनता को भ्रमित करने की घोषणा है और जनता इसको समझ भी रही है सारी चीज़ों को। 4.5 साल तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं और अभी बहुत सारे 19 ज़िले बनाने की घोषणा करी, उनमें भी बहुत मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं। इस तरीक़ा की कोई परिसीमन उनका किया नहीं, परिसीमन पहले से बनाया नहीं और इन्होंने घोषणा कर दी। अभी हमारे हिंडौन में भी जिला बनाने के लिए मुद्दा उठा है सर्व समाज से। तो हिंडौन शहर भी पूरे मापदंड पूरे करता है और जिला बनाने के पूरे मापदंड में हिंडौन आता है। लेकिन ऐसे बड़े शहर हैं जो पत्थर का भी, हमारा हिंडौन क्षेत्र में मतलब ये इंडिया लेवल पर पत्थर सप्लाई का काम होता था, तो ये हाँ इंडस्ट्री एरिया भी है, तो ये और रेल लाइन से भी जुड़ा हुआ है। हर तरह से पूरे मापदंड पूरे करता, लेकिन उन लोगों ने जो घोषणा करी वो बहुत जल्दीबाजी में करी है। उसमें भी लगता नहीं है कि पूरे ज़िले ये बना पाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि जहां 19 ज़िले बनाए गए हैं, तो कई 19 ज़िलों में से कई ज़िले ऐसे बनाए गए हैं जहां उनको ज़िला बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। नहीं, मैं बोल रही हूँ आपको भाई साहब, ये इस तरीक़ा की जो घोषणा करी है उनने सब ये चुनावी साल के वजह से जल्दीबाजी में घोषणाएँ करी हैं और बहुत सारी घोषणाएँ ऐसी करी हैं जिनको ये धरातल पर चुनाव तक कर ही नहीं पाएंगे। जी, तो इसको यानी कि चुनावी स्टैंड को लेकर के ये घोषणाएं हुई हैं। एक हिंडौन विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार बीजेपी से अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं, इसको लेकर के आप थोड़ा। ये लोकतंत्र है और चुनाव लड़ने को सबको अधिकार है, टिकट मांगने का भी अधिकार है। तो ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी जो निर्णय करेगी, जिसको पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे। और बहुत से लोग नए लोग चुनाव भी लड़ते हैं, तो ये लोकतंत्र है। मैं ये इस चुनाव के मामले में तो ये कहना, जो सबको अधिकार है टिकट मांगने का और चुनाव लड़ने का। जन आक्रोश रैली है 28 तारीख को, तो उसके बारे में भी बताएं।
ये जन आक्रोश महाघेराव हर ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है और 28 तारीख को हमारे करौली ज़िले का प्रस्तावित है जी। कार्यक्रम तय है, उसकी तैयारी चल रही है और पूरे जोड़ शोर से पूरे ज़िले से कार्यकर्ता कलेक्ट्री का घेराव करेंगे, यहाँ प्रदर्शन करेंगे। जिस तरीक़ा से इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच चुका है, हिंडौन के अंदर देखोगे तो आप हर तरफ भ्रष्टाचार की आवाज़ सुनाई देती है। पूरी तरीक़ा से जनता तो त्रस्त है और ये भ्रष्टाचार में मस्त है पूरी तरह से। इन लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया राजनीति को, तो आम जन परेशान है और उस दिन कलेक्ट्री के घेराव में बहुत सारी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे, आम जन भी आएगा, तो प्रशासन के सामने बातों को रखेंगे, ज्ञापन भी देंगे। मैम, एक पूरे करौली ज़िले की ही बात करें तो स्मैक का जो गोरख धंधा चल रहा है बहुत जोरों पर है और कई युवा पीढ़ी इसमें बर्बाद हो गई हैं। इसको लेकर के आप क्या कहोगे मैम? स्मैक के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारा युवा जो है वो स्मैक के लत इतनी लग गई है कि उनका जीवन ही बर्बाद हो गया है। और पूरी तरह से मतलब पूरे ज़िले के अंदर हिंडौन क्षेत्र की बात करूं तो अभी आपने देखा कि एक थानेदार ही मतलब स्मैक पकड़ी और स्मैक को वो अपने उसमें थाने में रखे रहे, अपने कमरे पे ले गए और उनको 151 में बंद किया। सूरत का मामला था, गिरफ्तार किया। तो आप ये देख सकते हो जब पुलिस भी उसमें लिप्त हो रही है जी, तो जी। इस तरीका का ये ओपन हो रहे हैं ऐसे कांड कि पूरा हिंडौन के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्मैक का काम चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पर भी हम आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और उस टाइम पे हम इस मुद्दे को पूरी तरह से समाप्त करने का काम करेंगे कि सरकार को भी ये अब मैं कहना चाहती हूँ कि जो वर्तमान में सरकार है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि आज हमारा युवा और परिवार बर्बाद हो रहे हैं जी बिल्कुल। इस नशे की लत के चक्कर में वो ना तो वो अपना भविष्य पढ़ाई की तरफ लगा पाते हैं, ना वो कोई बिजनेस कर पा रहे हैं और आज बेरोजगारी भी चरम सीमा पर बढ़ रही है। जी धन्यवाद मैम।